जय माता दी। आज हवन से रिगार्डिंग कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। काफ़ी सारी तांत्रिक औषधियाँ होती हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। लोगों के काम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होती है। जैसे ये जो औषधि है ना, वैसे हमने बहुत कम ही औषधियों के बारे में जानकारी दी। बिल्कुल एक सामान्य पद्धति की जो सामग्रियाँ होती हैं उनके बारे में आज हम जानकारी देने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तंत्र शास्त्र में भी, पूजा में भी। ये इसको बोला जाता है नागर मुट्ठा या छाड़ छड़ीला भी बोलते हैं इसको, जटामासी भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो होता है ना तंत्र में, वो शक्तियों की जो अघोरेश्वर जो स्वरूप होता है या भगवान शंकर की आराधना में, शमशान पूजा में इसका विशेष रूप में प्रयोग होता है। जटामासी भी इसको बोला जाता है। यदि इसको सिद्ध करके जटामासी को जो अपने केश के अंदर इसको स्थान दे दिया जाए तो सभी प्रकार की अघोरेश्वर शक्तियां जो होती हैं वो साधक के अधीन हो जाती हैं। ये इसका जो आकार होता है वो भगवान शंकर की जटाओं के समान होता है, इसलिए इसको जटामासी भी बोला जाता है। और जटामासी मूल रूप में अगर आम लोगों के लिए इसका क्या प्रयोग होता है इसके बारे में भी थोड़ी आपको हम जानकारी देते हैं। जो आम लोग होते हैं, यदि इसको कपूर, लोबान और बालछड़ जो है आपस में मिला के देसी घी के साथ में अगर इसका होम घर पे देते हैं तो घर पे हर प्रकार की नेगेटिविटी और जो किया कराया होता है वो आराम से जो है कट जाता है। मतलब इस चीज़ की जो है उनको समस्या नहीं होती है, आराम से कट जाता है। और जो है उनके घर से नेगेटिविटी कोसों दूर भाग जाती है जो इस जटामासी का प्रयोग करता है। ऐसे ही बहुत सारी तांत्रिक औषधियाँ हैं जो आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो कई चीज़ें होती हैं। ये आ जाता है लोबान। इसका प्रयोग मूल रूप में घर में अतृप्त आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। अगर इसको हवन सामग्री में मिला करके नित्य गायत्री मंत्र का जाप करके उससे आहुति दी जाए घर के अंदर, और तो इससे घर के अंदर सभी प्रकार की जो है नकारात्मक शक्ति दूर चली जाती है। घर में पितृ बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा या किसी भी प्रकार की यदि जो है बाधा हो वो कोसों दूर चली जाती है घर से। तो ऐसे इसका प्रयोग होता है। तंत्र शास्त्र में इसका क्या प्रयोग होता है? तंत्र के अंदर ऐसी शक्तियां जो आने के लिए मना कर देती हैं और वो शक्तियां जो मूल रूप में उस स्थान पे व्यवस्थित होने के लिए मना कर देते हैं, उन शक्तियों को स्थान देने के लिए मूल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से तांत्रिक कई औषधियां होती हैं। अब आ जाते हैं ये कमल गट्टे। कमल गट्टे जो होते हैं वो मूल रूप में श्रीय विद्या, माता महालक्ष्मी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता बाला अंबिका और माँ पीताम्बरा, इनकी आराधना के लिए मूल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कमल गट्टे बोला जाता है। कमल गट्टे जो होते हैं ये मूल रूप में लोटस के सीड्स होते हैं, लोटस फ्लावर के सीड्स होते हैं। और इनको जो है मूल रूप में कमला महामाया की आराधना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी माला भी बनती है और माला का जो प्रयोग होता है वो मूल रूप में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी सिद्ध करने के लिए, लक्ष्मी को जागृत करने के लिए, लक्ष्मी को यदि किसी के घर में लक्ष्मी स्थिर ना हो रही हो तो वो हर शुक्रवार वो कम से कम 5 कमल गट्टे के जो बीज होते हैं इनको ओम ऐंग ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः बोल करके जो है लाल कपड़े में बांध करके यदि माता कमला के मंदिर में यदि इनको चढ़ाना शुरू कर दें, माता महालक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाना यदि शुरू कर दें तो उनके घर में लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर हो जाती है और उनके घर में सदा के लिए जो है पाप कर्म और जो दुष्ट कर्म जो होते हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। ये इस प्रकार से इसके प्रयोग होते हैं। तंत्र शास्त्र में जो साधक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और कमला की सिद्धि के लिए, मूल रूप में श्री विद्या की सिद्धि के लिए यदि कार्य करता है तो वो मूल रूप में माता महालक्ष्मी और श्री विद्या की प्राप्ति के लिए कमल गट्टों से होम करता है। इसको जो है गौधुनी गाय के जो है घी में मिला करके या काली गाय के घी में मिला करके, जिसको जो कि प्रथम जन्म पे जिसके जो है संतान हुई हो वो और वो बछड़ा हो, तो मूल रूप में उसके जो है घी में मिला करके यदि जो है होम किया जाए तो वो होम करने से जो है बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो इसलिए जो है कमला और जो है श्री विद्या के लिए कमल गट्टों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी और भी कई औषधियां होती हैं। तो तगर की लकड़ी, इसका मूल रूप में इसको तगर भी बोला जाता है, इसको ऊद भी बोला जाता है। इसका काम मूल रूप में वशीकरण के लिए किया जाता है।
वशीकरणी विद्याओं में यदि किसी को मनचाहा प्रेमी या प्रेमिका गलत रास्ते पे जा रहा हो, इसको सिद्ध करके, इसको घिस करके, यदि इसको घिसने के उपरांत इसको रक्त चंदन में मिला करके या केवड़े के इत्र में या केवड़े के मंदार के यदि इत्र में मिला करके यदि इसके ऊपर लेप कर लिया जाए तो संपूर्ण रूप में महावशीकरण होता है और वशीकरणी विद्याओं के लिए इसका मूल रूप में प्रयोग होता है। और जो साधक लोग, कई ऐसी शक्तियां जो प्रकट नहीं हो रही हैं, उनको वशीभूत करने के लिए, उनको वशीभूत करके अपने पास प्रकट करने के लिए इस लकड़ी का प्रयोग मूल रूप में करते हैं। तो तंत्र शास्त्र के अंदर इस लकड़ी का विशेष रूप में प्रावधानिक प्रयोग होता है। बड़ी बड़ी शक्तियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्तियां हो, भूत प्रेत डायन डाकनी योगिनी, खुद साक्षात देवी माँ भी हो, उनको इसी ही का इत्र बनाकर ही चढ़ाया जाता है और मूल रूप में वशीकरणी विद्याओं के लिए इसका विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है बेलगिरी। बेलगिरी जो होता है ये मूल रूप में बिल्व पत्र का सूखा हुआ प्रतीक होता है भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। मूल रूप में भगवती जगदम्बिका माँ तारा की सिद्धि के लिए यदि बेलगिरी को घी में मिला करके होम ना किया जाए तो तारा की कभी भी साधना संपूर्ण नहीं होती, तारा का कोई भी हवन पूर्ण नहीं होता। तो बेलगिरी जो है बहुत जरूरी होता है। इसको बेलगिरी को मूल रूप में श्वेत गाय जो होता है उसके घी में मिला करके यदि पूर्णिमा या अमावस्या की महारात्रि के मध्य इससे होम किया जाए तो इससे, और पूर्वामुखी होकर के मूल रूप में गुलाबी वस्त्र धारण करके, तो इससे तारा माई की अटूट सिद्धि प्राप्त होती है। और बेलगिरी का प्रयोग यदि उत्तरामुखी होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके किया जाए तो वृषरूढ़ा माता शैलपुत्री की और जो है साक्षात वृषरूढ़ भगवान शंकर की जो है कृपा भी इससे प्राप्त होती है। जो बोला जाता है कि शमशान में शिव साधना जो की जाती है, शिव साधना के लिए भी इसको जो है जटामासी में मिला करके यदि होम किया जाए और चिरौंजी में मिला के यदि होम किया जाए तो इससे संपूर्ण रूप में महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये फिर आ जाता है गूगल। तो मूल रूप में इसका प्रयोग जो होता है घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। प्रेत आमंत्रण के लिए, प्रेत जागृति के लिए, पितरों की जो है प्रसन्नता के लिए, देवी माता की प्रसन्नता के लिए, शक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए इसका विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। और आम लोग इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यदि घर में नेगेटिविटी हो, इसको जो है जल में डुबा करके घर के जो के चारों तरफ इसको लोटे में डाल करके रखना चाहिए। और इसको प्रत्येक अमावस्या के दिन पे, महीने में जैसे एक अमावस्या आती है एक पूर्णिमा आती है, अमावस्या के दिन पे जो पहले का जो रखा हुआ है उसको विसर्जन कर देना चाहिए और नया रख लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पे फिर नया रख लेना चाहिए, अमावस्या को विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है चिरेता। इसका प्रयोग मूल रूप में पिंडार्तमन के लिए होता है। यदि कोई ऐसी शक्ति जो होती है जो शरीर मांग रही है, बड़े बड़े जो प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, जो लोगों के ऊपर अपना हावी कर लेते हैं, लोगों के शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अपना घर कर लेते हैं, उन ऊर्जाओं को मूल रूप में एक स्थान देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वो नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो इसके मध्य स्थान लेकर के, जिस समय उनको इसके मध्य बांध दिया जाता है और उनको हवन कुंड में खत्म कर दिया जाता है, तो वो शक्तियों से सदा के लिए जो है साधक मुक्ति ले लेता है, आम लोग जो है मुक्ति ले लेते हैं। तो हमारे जैसे जो तांत्रिक लोग होते हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों के खात्मे के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और पूजा पाठ में इसका विशेष रूप में प्रयोग होता है। ये आती है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ मूल रूप में कई प्रकार की चीजों के लिए प्रयोग होते हैं, स्पेशली तो माँ पीताम्बरा की आराधना के लिए। पीताम्बरा पीतवर्णे महाशक्ति परमेश्वरी बोल करके, कि मतलब जो पीताम्बरा शक्ति जो होती है, शत्रु स्तंभनी शक्ति जो होती है, शत्रु जंबनी शक्ति होती है, शत्रु मोहिनी शक्ति होती है, शत्रु वशीकरणी शक्ति होती है, उसको इसके द्वारा जो है जागृत किया जाता है। यदि पीताम्बर वस्त्र धारण करके इसको जो है सूखी लाल मिर्च और समुद्री नमक के साथ मिला करके होम किया जाए, पश्चिमा मुखी होकर के, पीले वस्त्र धारण करके और पीली सरसों के साथ और पीली गाय के घी को आपस में मिला करके, और मूल रूप में जो पीला पलाश जो होता है उसकी लकड़ी के ऊपर, तो शत्रुओं की स्तंभनी जंबनी मोहिनी वशीकरणी विद्या उसके ऊपर चलती है। अगर साधक के शत्रु हैं वो स्तंभित हो जाते हैं, जंबनी का होता है उनके सभी कार्य रुक जाते हैं, मोहिनी का अर्थात होता है कि अगर वो शत्रु कुछ बुरा करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो शत्रु जो है संपूर्ण रूप में तुम्हारे सामने सरेंडर कर देते हैं,
और साधकों और संपूर्ण रूप में शत्रुओं का वशीकरण होता है। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य सामग्रियों को इसमें मिला करके हम इससे जो है होम करते हैं, तो शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। आम लोगों को इसका प्रयोग क्या करना चाहिए? आम लोगों को इसका दान देना चाहिए। इसको कीड़ा जड़ी भी बोला जाता है और चंद्र जड़ी भी बोला जाता है, दो तरीके के इसके नाम होते हैं। इसका जो प्रयोग होता है मूल रूप में, यदि किसी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है, अतिरिक्त शक्ति है जो बहुत समय से स्थान ले रही है और वो सामने अपनी इंसिस्टेंसी को जो है शो नहीं करती कि मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन उसको पता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। माने कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे हम सपने में दबाव हमको पड़ जाते हैं या हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, कई बार सपनों में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमने पहले कभी जिस स्थान का हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उस स्थान को मूल रूप में सपनों में देखा है। तो ऐसी कई नकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां साधक के अंदर होती है जो छुप गुप्त रूप में जो है साधक के अंदर विराजित होती हैं। तो ऐसी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जो है गाय के घी में मिला करके, इसको जो है चिरौंजी के साथ और जो है गर्भलता के साथ मिला करके यदि दक्षिणामुखी हवन किया जाए और जो है केसरिया रंग के जो है वस्त्र होते हैं और मूल रूप में माता भुवनेश्वरी की क्रिया की जाए तो इसमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से तांत्रिक औषधियों का इसमें प्रयोग होता है। ये आती है जी चिरौंजी। चिरौंजी का मूल रूप में प्रयोग होता है वशीकरण करने के लिए, किसी को भी अपने अनुरूप करने के लिए, वशीकृत करने के लिए। यदि इस चिरौंजी को बेलगिरी के पाउडर में मिला करके और गाय के घी में मिला करके, हवन सामग्री के मध्य मिला करके यदि उत्तरामुखी होकर के इसे जो है आहुति दी जाए तो महावशीकरण होता है। और महावशीकरण करने के लिए जो साधक लोग होते हैं ज़्यादातर इसी का प्रयोग करता है। हमारे असम का मक्खा कामरूप प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है, पश्चिम बंगाल के तारापीठ में इसका प्रयोग किया जाता है। साक्षात देवी देवताओं को भी जो है इसमें बुलाया जा सकता है, वशीकृत करके अपना काम करवाया जा सकता है। तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली इसका प्रयोग होता है। ये होती है जी समुद्री ताल, इसको समुद्री फेन भी बोला जाता है। इसका प्रयोग मूल रूप में ऐसी शक्तियां जो जल से संबंध रखती हैं, जिनको जल बाधा होती है, भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, जो जल से संबंधित शक्तियां, कई ऐसी जो पानी के गर्भ में डूब के मरी होती हैं, या कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो जल में से ही आपको प्राप्त होती है, जल में डूब करके मरती है, जिनमें मरी होती हैं, या फिर जल में से प्रकट होती हैं। जैसे पीताम्बर शक्ति जल से प्रकट होती है, कमला शक्ति जल से प्रकट होती है। उनके साथ जो आने वाली जो नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, उन शक्तियों के आवाहन प्रतिस्थापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको यदि जो है सरसों के तेल में मिला करके अगर आहुति दी जाए तो इसके द्वारा बड़ी से बड़ी अभिष्ट अभिचारक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो परिवार में कुल में बहुत समय से चलती आ रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे ख्वाजा पीर हो गया, कई मतलब इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं, कई लोग जुलेलाई बोलते हैं, वरुण देवता बोलते हैं। तो ऐसे जो देवी देवता होते हैं उनको प्रकट करने के लिए ये महाऔषधि होती है। ये अब ये आ जाता है जी भीमसेन कपूर। कपूर कई तरीके के होते हैं। लोग बोलते हैं कि हम कपूर से माई की आरती करते हैं। पुरातन समय से जो कपूर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो हमारे पुरातन समय में जो चंदन की जो लकड़ी हुआ करती, उसको घी में मिला करके छाती पे रखा करते शव के, और उसको जो है आग लगा दिया करते, तो वो कपूर की तरह जला करता। लेकिन जो असली जो कपूर होता है वो भीमसेन कपूर ही होता है। जो तांत्रिक सिद्धियों के लिए प्रयोग किया जाता है वो भीमसेन कपूर ही किया जाता है। ऐसे तो कई प्रकार के जो है आता है, सुदर्शन कपूर आता है, जो है सरस्वती सिंदूर कपूर आता है, कई प्रकार के इस जो है कपूर आते हैं। लेकिन जो असली जो कपूर होता है वो भीमसेन कपूर ही होता है। जो भीमाश्मक सिद्धियां जो होती हैं, जो भीम सिद्धियां होती हैं, अर्थात ऐसी शक्तियां जो बहुत बड़े रौद्र स्वरूप की हैं, बहुत बड़े लेवल की हैं, महाविद्याएं हैं, उनको प्रकट करने के लिए उनकी यदि आरती उतारी जाती है तो वो सिर्फ मात्र भीमसेन कपूर से ही उतरती है। किसी अन्य कपूर को जलाना निषेध होता है। और तंत्र के अंदर बाद में तो आजकल पता नहीं क्या क्या केमिकल बनाने लगे हैं कपूर के नाम पे, लेकिन असल जो भीमसेन कपूर होता है वो कांच की तरह पारदर्शी होता है। देखो, इसके आर पार देखा जा सकता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। और ये टुकड़ों में नहीं आता, ये बहुत बड़ी स्लैब में आता है, बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी रहता है, स्फटिक की तरह पारदर्शी रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। उसकी जो सुगंध होती है ना, खुले में यदि इसको छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियां वैसे इससे कोसों दूर भागती हैं। तो भीमसेन कपूर इसलिए बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए भीमसेन कपूर का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। ये है जी इंद्री जो
जो प्रजापति शक्तियां जो होती हैं, जो नवग्रह महामंडल होते हैं, नवग्रह महामंडल और जो अन्नपूर्णा महामाया की आराधना जो होती है, घर में यदि अन्न ना हो, धन ना हो, बरकत ना हो, तब इंद्रियों को जो है लाल कपड़े में बांध के घर के ऊपर टांगा जाता है। और तांत्रिक विचारक सिद्धियों में यदि साधक होगा, यदि उन पे 4 पैसे होंगे, तभी वो हवन कर सकेगा, पूजा कर सकेगा। इसके लिए इस इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप में इंस्टेंट शक्ति और इंस्टेंट पैसा और धन और यशस्व प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी आहुतियां की जाए, यदि इसको शक्कर में या गुड़ में मिला करके, या फिर इसको 9 प्रकार के अनाज में मिला करके और हवन सामग्री के मध्य मिला करके, यदि पूर्वामुखी होकर के और जो है हरे रंग के वस्त्र धारण करके इससे यदि आहुति की जाए, तो अभिचारक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, नवग्रह महामंडल की शक्तियां प्राप्त होती हैं, और जो है इंद्री शक्तियां प्राप्त होती हैं, और इंद्री योनि की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें जो है कई प्रकार की योगिनियों की शक्तियां होती हैं, कई प्रकार की याक्षिणियों की शक्तियां होती हैं, कई प्रकार की अप्सराओं की सिद्धियां होती हैं। लोग बोलते हैं कि उर्वशी, मेनका और जो है रंभा, इस प्रकार की जो अप्सराएं होती हैं, उनकी सिद्धियां इसी के द्वारा की जाती हैं। बस सामग्री कुछ बदल जाती है, एक आधे का फर्क पड़ जाता है, क्रियाओं का थोड़ा सा फर्क बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। बाकी इसमें जो है एक हील है, धनिया फल है, अक्षत है और शक्कर है, ये कोई हवन सामग्री है। ये कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जिनका अभिचारक रूप में तांत्रिक सिद्धियों में प्रयोग होता है। ये मूल रूप में हरिताल होती है, इसमें जो दिख रही है आपको, ये माता बंगलामुखी की साधना के लिए भी प्रयोग होती है। पहले की है हमारी ये वहाँ की नहीं है, यहाँ की है। तो हरिताल जो होता है माँ पीताम्बरा की साधना के लिए होता है। थोड़ा सा अगर इसको डाला जाए ना, ये प्रकट हो जाती है। हरिताल को अगर इसी तरीके से क्रिया में जो है पूजा करके किया जाए, और अगर हरिताल को जो है हल्दी और सूखी लाल मिर्च और समुद्री नमक और साथ में अकरकरा और वसुंधरा की जो जड़ होती है, इसमें आपस में मिला करके यदि इससे होम किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो कि ब्रह्मांड में आज के समय पे जो है प्राप्त करनी बहुत मुश्किल है, और किंतु वो शक्तियां बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बेटे यहाँ पे ना हमने तुमको बताया था कुछ चीजें। जी जी जी। हाँ, वो कहाँ रखी हैं तुमने वो सामग्रियां? उसके अंदर कई ऐसी सामग्रियां हैं जो महावसुंधरा के भी तुमको दर्शन कराते हैं। आज तक तो खैर इन्होंने महावसुंधरा भी नहीं देखी होगी। ये रख दो बेटे यहीं पे। ये होती है महावसुंधरा। महावसुंधरा ऐसी तांत्रिक शक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आकार होता है वो मुर्दे की हड्डियों के समान होता है। देखो, इसका प्रयोग शमशान साधना के लिए किया जाता है। कोई बोलता है ना कि मैं बहुत बड़ा शमशान साधक हूं, जब तक उसने महावसुंधरा से हवन नहीं किया ना, या उससे होम नहीं किया, शमशान तो क्या उनका बाप भी नहीं जग सकता, भूत भी नहीं जग सकता। महावसुंधरा शमशान की सभी शक्तियों के मोहन के काम में आती है। कोई ऐसी शक्ति जो तुम्हारा अनिष्ट करने की कोशिश करे, पहले उनको वशीकृत करना पड़ता है। वहाँ के जो भूत प्रेत होते हैं, वहाँ की जो डामर शक्तियां होती हैं, उनको महावसुंधरा के द्वारा होम करना पड़ता है। बगलामुखी की आराधना में भी महावसुंधरा का बहुत प्रयोग होता है। महावसुंधरा को हरिताल में मिला करके सूखी लाल मिर्ची जो है, समुद्री नमक और गांठ वाली हल्दी, चिरेता, कई प्रकार की चीजों में मिला करके होम करने से तब जाके बंगलामुखी के अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि बंगलामुखी की आराधना हम ऐसे ही कर लेते हैं। कैसे कर लोगे जी? बंगलामुखी की पूजा भी वैसे वाम हाथ में होते हैं। कुछ चीजें हमने देखी हैं, कुछ यूट्यूब पे भी लोगों ने मतलब हमें कमेंट देखा, जिनको शक्ति की आराधना का पता नहीं, वो लोग हमें शक्ति के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप वाम हाथ से पूजा क्यों कर रहे हो, आप माता रानी के ऊपर आप सब्जियां क्यों चढ़ा रहे हो, आप चरणों में रख सकते हो। लगता है आप लोगों को शक्ति आराधना का पता ही नहीं है ना। वही बात ना, पहले जाके ज्ञान को सीख के आओ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमारे शक्त संप्रदाय में पूजा होती है या तो गुरुओं की या शक्ति की, और प्रत्येक शक्ति की पूजा उनके उपरांत तो गुरु तर्पण हमारे यहाँ किया जाता है। और तर्पण यहाँ हमारे जीतों के नाम का नहीं होता। तुम्हारे यहाँ जो तर्पण देते हो, तुम लोग देते हो पितरों का तर्पण। वैदिक कर्म कांड्या मार्ग में सिर्फ पितरों का तर्पण जाता है, लेकिन शक्त संप्रदाय में गुरु तर्पण जाता है। और प्रत्येक शक्ति की आराधना के लिए गुरु का तर्पण करना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें शक्ति को कंट्रोल करने की ऊर्जा मिलती है। जो बगलामुखी की पूजा के मामले में हम बोले गुरु मार्जयामी तर्पयामी ना, बोलते हैं आप गुरु तर्पण क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मार्ग में ये भगवती की पूजा का विधान ही है। आप हमारे मार्ग को नहीं जानते, तो इसलिए आप जो है इस मार्ग के बारे में जो है आप अपनी कोई भी जो है अरी गरी बातें कर रहे हो। दूसरा, भगवती के ऊपर जब शक्तियां जो चढ़ाई जाती हैं, जो शाक चढ़ाए जाते हैं अर्थात सब्जियां चढ़ाई जाती हैं, वो मूल रूप में
जो है उसको जो है मूल रूप में शांभवी अभिषेक बोला जाता है। जब शक्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उनको उन सब चीजों से गुजारा जाता है जो चीजें अनिवार्य होती हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर जो माया तत्व स्वरूप में उपजती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं, फल सब्जियां अपने आप उत्पन्न होती हैं, जो धरती की उत्पन्नता से हुई है, ताकि उस शक्ति के अंदर उन सब शक्तियों का समावेशन किया जा सकते, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जा सकते, उसको अन्नपूर्णा सहित, अर्थात कोई अन्न की कृपा के लिए अगर उसके चरणों में आके पूजा करेगा तो वो शक्ति अगर उससे रूबरू नहीं होगी तो वो कैसे किसी की कृपा कर सकती है। धन की कृपा के लिए तो धन में भी उसका अभिषेक करना पड़ता है, मिष्ठान के लिए है तो मिष्ठान में भी अभिषेक होता है, फलों के लिए है तो फलों के लिए भी अभिषेक होता है। ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जिसका प्राण प्रतिष्ठन इस प्रकार से ना किया जाए। तो जो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी जो है कर्मकांड ना किया, अपने ब्राह्मण जो है वैदिक विधि से उन्होंने पूजा किया, वो तांत्रोक्त विधि के नियमों को कैसे जान सकते हैं। और बंगलामुखी की पूजा हमेशा बाम भाग से होती है, बाम हाथ से बंगलामुखी की पूजा की जाती है हमेशा। तो बोलते हैं कि आप बाम हाथ से पूजा कर रहे हो, इस हाथ से होती है, तुम्हें ज्यादा पता है बंगलामुखी की पूजा का। जब पता नहीं होता ना तो बोला नहीं करते। कुछ मतलब बच्चों ने कमेंट किया है सामने, हमने कहा जब कभी वीडियो बनेगी तो हम इनका जवाब देंगे। इनका कभी शास्त्रोक्त विधि के माध्यम को छोड़ करके कभी तंत्रोक्त विधि में घुसने का कोशिश की है। बंगलामुखी की पूजा बाम हाथ से होती है और किसी हाथ से इसकी पूजा नहीं होती। और पीताम्बरा की जो आराधना करता है उसके सर पे शिखा होनी बहुत जरूरी होती है, जिसके सर पे शिखा नहीं होता वो बंगलामुखी की पूजा करने के योग्य नहीं होता। तो ये बंगलामुखी की पूजा में इसका बहुत विशेष रूप में प्रयोग होता है। इसको भी वहां ले चलिए शमशान के मंदिर में। ये होता है मृगा छड़ाल, दिख रहा है, महामृंदा मृगा छड़ाल। इसका प्रयोग 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग सामग्रियां मिलाने से, जैसे उड़द, कच्ची गिरी, समझे, ये मिलाने से मां काली की अभिचारक सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है यदि इससे होम किया जाए। यदि इसके बीच में कच्ची रार, लोबान, अक्षत और दक्षिण सुपारी मिला करके इससे होम किया जाए तो भैरव जी की सिद्धि प्राप्त होती है। भैरव जी के महामूल मंत्र से उसी के अनुसार आसन, वस्त्र और दिशा बदल जाती है। इसी के अंदर नील पलाश के पुष्प, गुड़हल और शाक्त, जो क्या बोलते हैं उसको, अरे शाक्ता बीर गुलाब होता है जो, वो मिला करके अगर होम किया जाए तो तारामाई की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी के अंदर मृग मेखला, अकरकला और सप्त सिंधु जड़ी जो होती है वो मिला करके अगर होम किया जाए तो कामाख्या माई की महासिद्धि प्राप्त होती है। दिशा और वस्त्र आसन बदल जाते हैं। तो 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए इसका प्रयोग होता है। कोई बोले ना कि महाविद्या हमने मंत्र से प्राप्त कर ली, यंत्र से प्राप्त कर ली, तंत्र से प्राप्त कर ली, पॉसिबल ही नहीं है। या सबसे बड़ी चीज जो आजकल ट्रेंड में, खोपड़ी घुमा के कामाख्या माता आ गई, सत्यानाश तुम्हारा। तो ये पॉसिबल नहीं है, सत्य नहीं है। फिर आ जाती है पीली कौड़ियां। इसका प्रयोग मूल रूप में शाश्वत स्थानम के लिए किया जाता है, अर्थात ऐसी शक्ति जो किसी विशेष स्थान पे अपनी इंसिस्टेंसी रखती है। मान लीजिए कि किसी एक स्थान पे खजाना दबा है या किसी स्थान पे मनसा माई बैठी है, तो मनसा माता को जागृत करने के लिए उस स्थान पे श्री यंत्र के साथ इसको जागृत करके दबाना पड़ता है, तब उस स्थान पे अभिचारक रूप में प्राप्ति होती है। किसी के ऊपर मूल रूप में अगर तंत्रोक्त क्रिया हो रही हो, उसके कंठ में जागृत करके धारण करवा दिया जाए, प्राप्त होते। किसी के पास धन की कमी हो, कोड़ियों की माला, कोड़ियों के ब्रेसलेट, कोड़ियों के कानों के कांटे वो पहनाए जाए, तब मूल रूप में उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि जिसकी कीमत कौड़ी की कीमत नहीं होती, मतलब फूटी कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती, उसको उस इंसान को खाक से लाख का कर देती है माता कामाख्या। और ये स्वर्ण के समान जो पीताम्बर होती है, इसका हवन भी होता है कोड़ियों का। ये माता कामाक्षा का, माता महाराज गौरी का, माता विपदोतारिणी चंडी का, माता जोगोदात्री का, माता अन्नपूर्णा का, माता मनसा का, कई शक्तियों का इससे हवन होता है। षष्ठी माई का इससे हवन होता है, कई चीजों में मिला करके। तो कई प्रकार की ऐसी तांत्रिक शक्तियां होती हैं, जैसे कि गुंजा को मिला करके, गुंजा को जैसे 3 प्रकार के तो गुंजा आते हैं। एक तो होता है रक्त गुंजा, ये जो है ये रक्त गुंजा है। फिर आता है काली गुंजा, फिर होता है श्वेत गुंजा। जो रक्त गुंजा होता है मूल रूप में माता छिन्न मस्तिका की आराधना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको कुछ सामग्रियों में मिला करके यदि क्रिया की जाए तो छिन्न मस्तिका की अभिचारक सिद्धि प्राप्त होती है। और यदि किसी के घर पे
लड़ाई झगड़े करवाने हो, उसके घर पे भूत प्रेत जगाने हो, उसके घर की जो है शांति को भंग करना हो, तब मूल रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी, ये काली जो गुंजा होती है, काली गुंजा शमशान जगाने के लिए होती है। क्रियाएं होती हैं कई। शमशान भूमि में जाकर के जो राख होती है चिता की, जो मुर्दे का वस्त्र होता है जिसको कफन तुम लोग बोलते हो, कफन के ऊपर यदि धूमावती यंत्र को उसके कोयले से बना करके और उसके ऊपर ये रक्त गुंजा को बीच में बांध करके और बांधने के काली गुंजा को बीच में बांध करके शमशान जगाने के लिए और क्रिया करके महामंत्र को ध्यान करके महामाया की यदि किसी के घर में यदि गाड़ दिया जाए, आंगन में फेंक दिया जाए, धो करके भी उसको अगर उसका जल उसके आंगन में फेंक दिया जाए तो उसके घर में श्मशान जागृत हो जाता है। अकाल मृत्यु उनके घर में तांडव करने लगती है, सेहत लोगों की बिगड़ जाती है, धन संपत्ति रुक जाती है उन लोगों की, बाल बच्चे के जो है दिमाग खराब हो जाता है, गलत रास्ते चले जाते हैं, घर में वंशावली बंद हो जाती है और बीमारियां गंदी लग जाती हैं उनके। तो ये घर में इस प्रकार से शमशान जगने के लक्षण होते हैं। तो ये इस प्रकार की क्रिया से होता है। यदि इनको ठंडा करना हो, यदि किसी के घर में कर दिया गया हो, तब साक्षात माता महाकामाख्या की आराधना करके जो श्वेत गुंजा होती है, श्वेत गुंजा की पूजा करके इसका महाचंद्राभिषेक करके, चंद्राभिषेक करने के उपरांत जो इस गुंजा को सफेद जो वस्त्र होते हैं उसमें धारण करवा उसके घर में अगर दबवा दिया जाए तो मसाण दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मसाण दोष में लोगों को कुछ पचता नहीं है खाया पिया, लोगों को उल्टी हो जाती है बार बार, और अगर कच्चियां मसान कर दिया जाए तो पेट से रिगार्डिंग गंदी प्रॉब्लम हो जाती है उनको। तेलिया मसान कर दिया जाए तो उनको घर में खाना नहीं वो इंसान खा सकता। मलिया मसान अगर कर दिया जाए किसी के ऊपर तो वो कुछ भी खाता, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो मल खा रहा है, वो उसको बैक आती है, उल्टी आती है, उसको बार बार खाया पिया नहीं पचता है। गुंगड़ा मसान अगर किसी पे कर दिया जाए ना तो इंसान पागलों की तरह उसकी सिचुएशन हो जाती है, मेंटल सिचुएशन बिगड़ जाती है। सूखिया मसान किसी पे कर दिया जाए ना तो वो इंसान सूख सूख के मर जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार की जो है तांत्रिक क्रियाएं, कई प्रकार के मसान छोड़े जा सकते हैं, वो भी मात्र इस काली गुंजा के माध्यम से। अगर तांत्रिक सिद्धि के द्वारा अगर इसको जागृत करके कर दिया जाए तो उसको महाप्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। और एक सबसे बड़ी चीज इसमें खासियत होती है कि जिसने इस महाक्रिया को किया हो, इस महाश्राप को जिसने किसी के ऊपर लगाया हो, और वही उस महाश्राप को वापस ले सकता है, अन्यथा कोई वापस नहीं ले सकता। उस घर का बेड़ा गर्क कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब कोई और जो है उसको ठीक नहीं कर सकता, या फिर वो साधक इसको ठीक कर सकता है जिसको इस अविचारक सिद्धियों की प्राप्ति हो, जिसने मसान के सभी रूपों, जिसमें संपूर्ण रूप में जिसने शमशान सिद्धि किया हो, शमशान सिद्धि के जो मार्ग जानता हो, वो मूल रूप में इसको ठीक कर सकता है। फिर अन्यथा कोई भी श्राप को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ये खून मांगता है। और यहाँ पे बलि बल का प्रतीक होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बलि आप करते हो, तो वो बलि इन चीजों के लिए होती है, जान के बदले जान, या तो पूरा घर को जड़वा दो या फिर एक जीव को जड़वा दो। तो यहाँ पे कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए बलि जरूरी हो जाता है। बलि बल और शौर्य का भी प्रतीक होती है। इसको जानते हो क्या? ये है कुछ जानकारी इसकी? इनको तो है, तुम्हें नहीं है। इनको हमने इसके बारे में रूबरू करवाया था कभी, इनको इन लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज है। इसको नागापाश शास्त्र बोला जाता है और इसके ऊपर देखो महामणि होता है। इसको जब जागृत कर लिया जाता है ना, ये धार के विपरीत जाता है और एक नाग के समान क्रिया करता है। नागापाश शास्त्र जो होता है ना, ये प्रत्येक या कोई आम साधक नागापाश शास्त्र को धारण नहीं कर सकता। जैसे एक महाविकराल नाग जो होता है ना, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमा ले या किसी स्थान के ऊपर अगर कुंडली मार के बैठ जाए, जितना उसकी जकड़ अकड़ती जाती है, जितना छुड़ाने की कोशिश उसकी जकड़ और तेज होती जाती है। यदि इस नागपाशास्त्र से शमशान में क्रिया की जाए, उस नागपाशास्त्र को शमशान क्रिया के दौरान किसी पे छोड़ दिया जाए, वो इंसान की मृत्यु को भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो जितना उससे मुक्ति पाने का कोशिश करेगा, यहाँ वहां भागेगा, उतना ज्यादा उसमें जकड़ता चला जाएगा। ये नागापाशास्त्र की विद्या होती है ये। और यदि किसी की धन संपत्ति के ऊपर तुमने अपना कब्जा करना है कि किसी का मुझे मिल जाए, उसके लिए नागापाशास्त्र की विद्या का प्रयोग किया जाता है, पाश विद्या का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी के कुंडली में ना काल सर्प दोष है या नाग दोष है या मनसा दोष है, तो उसके ऊपर तो ये विद्या और जल्दी चलती है। ये धार के विपरीत चलने वाली विद्या होती है, अर्थात ये समय के विपरीत समय को चीरती जाती है ये विद्या। जब शमशान साधना जब की जाती है ना,
तब उसमें नागपाशर विद्या जो होती है, नागपाशर विद्या जो होती है, इसका मूल रूप में प्रयोग इन्हीं कारकों के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में अपने आप ऐसे होती है, जब इसको जागृत कर लिया जाता है नाग की तरह चल करके ये कार्य करती है। ये तो ये विद्या बहुत भयंकर होती है और इसको तो कोई हाथ भी नहीं लगाता जल्दी से कोई, क्योंकि ये जहरीली होती है। ये असल में 100 सर्प जो होते हैं ना, उनके काटने पे जितना एक विष होता है, उतना इसके एक छोटे से लकड़ी के कुंदे में अगर किसी के हाथ में घुस जाए ना, उसके समान इसके अंदर विष होता है। और जब इसको जागृत कर लिया जाता है, इसको तब वो साधक इसको रख सकता है जिसने महामनसा को सिद्ध किया हो, जिसपे साक्षात महामनसा सिद्ध हो, जिसपे महाश्मशान सिद्ध हो, तब वो नागपाशत्री विद्या का प्रयोग कर सकता है, गरुड़ विद्या का प्रयोग कर सकता है। खुद हमारे इस महामंदिर में, श्मशान मंदिर में, जब हमने यहाँ श्मशान मंदिर की जब हमने यहाँ पे स्थापना मसाण में की थी हमने, तब यहाँ पे नाग देवताओं का स्थान था। तब नागपाशत्री विद्या से हमने उनका कीलन कर दिया था, गरुड़ मंत्र से और नागपाशत्री विद्या से हमने उनको कील दिया था। तो उस क्षेत्र में नाग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो हमारी इच्छा से ही करेगा। तो ये नागपाशत्री विद्या सबसे शक्तिशाली महाविद्या होती है, और मनसा विद्या भी इसको बोला जाता है, माता मनसा की। और इसको जो सिद्ध करने का जो असली समय होता है वो श्रावण मास होता है, जब मनसा पूजा होता है, और ये शक्ति प्रदर्शन की महाविद्या होती है। जैसे जानते ही होंगे कि ये स्वरूप कैसे बना नागों का। ये नाग होता है असल में, और ये महानाग होता है। खुद नाग देवी मनसा इसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। कोई बोलता नहीं कि मनसा माता की जो है मूर्ति स्थापना होती है, नहीं, मूर्ति स्थापना नहीं होती, वो महापाशत्री विद्या के अंदर जो है वो विराजित होती है। इसी के अंदर उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, इसी के अंदर जागृत होती है, इसी में से जवाब देते, इसी में से काम करके वापस लौट आती है। तो ये महामनसा इसी में विराजित होती है। तो मनसा माई की जो आराधना करते हैं वो मूल रूप में नागपाशत्री विद्या का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे तो आगे तंत्र की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग लौंग हो गया, इलायची हो गया, इनका प्रयोग करते हैं। लौंग का जो आकार तुमने देखा है वो एक पुरुष के लिंग के समान होता है, और जो इलायची का जो स्वरूप होता है वो मूल रूप में एक नारी की योनिका के समान होता है। तो यहाँ पुरुष और प्रकृति के सुमेल में इसको किया जाता है। जितने अघोर विद्याएं होती हैं ना, उसमें लौंग का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है काल भैरव की पूजा में। और वहीं जो शक्ति होती है, शक्ति की आराधना में ज्यादातर इलायची का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है, एक होती है छोटी इलायची। जो काली इलायची होती है वो शमशान से जुड़ी जो शक्तियां होती हैं, महाविद्याएं होती हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इलायचियों को कुछ विशेष सामग्रियों में मिला के, जो कि हम हर चीज तक यहाँ नहीं बता सकते, क्रिया की जाए तो बड़ी से बड़ी शक्तियों को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि माँ की योनि से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है ना, वैसे ही इलायचियों से होम करने से ना किसी भी शक्ति को उत्पन्न किया जा सकता है। और जो लौंग होती है, लौंग को यदि क्रिया करके काली मिर्च के साथ होम किया जाए तो जितने शैव संप्रदाय से जुड़ी जो शक्तियाँ होती हैं, काल भैरव हो गए, विक्रांत भैरव हो गए, समझे, शमशानी भैरव हो गए, और बुलाकी भैरव हो गए, जितने भी भैरव होते हैं उनको जागृत किया जा सकता है। तो यह विशेष रूप में फलदायी होता है, विशेष रूप में यह फलदायी होता है। और ऐसे ही जो कई प्रकार की शक्ति होते हैं, कुछ लोग काले तिलों से हवन करते हैं, काली मिर्च से हवन करते हैं, सूखी लाल मिर्चों से हवन होता है। ये शत्रु प्रास्ति के लिए होता है। इन सबको मिला करके शत्रु शमन किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा कोई कार्य है जो शत्रु के समान तुम्हें परेशान दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है शत्रु के समान कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। इनको क्रियाएं होती हैं अलग अलग जो सीखनी पड़ती हैं साधकों को तंत्र माध्यम से। वैसे ही कई ऐसी सामग्रियां होती हैं। अब जैसे काम्या सिंदूर है, जो अभी हमने इससे वहां हमने मंदिर में पहुंचवा दिया। जो काम्या सिंदूर होता है मूल रूप में, उसका प्रयोग प्रत्येक तांत्रिक अभिचारक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और हमारे तंत्र शास्त्र में वाम भाग में, वाम मार्ग में प्रत्येक चीजों के लिए काम्या सिंदूर का प्रयोग होता है। आज तक शायद यूट्यूब पे किसी ने ओरिजिनल काम्या सिंदूर भी नहीं दिखाया होगा, वो तो खैर हमने मंदिर में पहुंचा दिया। अगर कोई नेक्स्ट वीडियो मिले तो कभी उसमें दर्शन करवाएंगे इन लोगों को। और जो स्फटिक जो होता है ना, दो तरीके के स्फटिक आते हैं। एक आता है जो जिससे मूर्तियां बनती हैं, यंत्र बनते हैं। एक होता है चंद्र स्फटिक, उसका तिलक होता है, देवी काली को उसी का तिलक होता है। जो गोलोचन होता है, माई का जो तिलक होता है गोलोचन से होता है। हर चीज कर लो, अगर गोलोचन से तिलक ना करो सारी पूजा वेस्ट हो जाती है। स्फटिक का तिलक शमशान काली को होता है। तो कई चीजें होती हैं ऐसी जो मतलब
प्रयोग करनी पड़ती है जो समाज में मिलती भी ना है। चंद्रा जड़ी होती है वो नहीं मिलती, मृग कस्तूरी नहीं मिलती, पंचताल नहीं मिलते जल्दी से। बहुत सारी ऐसी तांत्रिक औषधियां होती हैं जिनको यदि आहुति ना की जाए, जिनकी को देवी को प्रदान यदि ना किया जाए सिद्धि के दौरान, तो सारा जीवन भटक लो, मां सिद्ध नहीं हो सकती। और तांत्रिक अनुष्ठानों में इनका विशेष रूप में प्रयोग होता है। और तंत्र साधना में जो लोग बोलते हैं कि हमने तो जी किसी से दीक्षा ले ली, हमें तो माता आ गई जी, पूजा कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को एक भी जो है चीज की जानकारी नहीं होगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 4 लकड़ी जला करके उसमें उल्टे सीधे हाथों से हवन करना हमने देखा है पूरा का पूरा इस तरीके से। ये जानते हैं ये मृगी किस चीज में प्रयोग होती है, ये हिरण का मुख होता है, मुख से मुख जोड़ा जाता है। कई जो गट्टे जो होते हैं ना, उसको इस प्रकार से योनिका बना करके इसके द्वारा ऐसे छोड़ा जाता है। बगलामुखी की पूजा में ज्यादातर वाम भाग चलता है, वाम मार्ग की जो देवियां होती है उसमें ज्यादातर वाम भाग चलता है। इस हाथ से पूजा होती है। महामंकारा जो पूजा होती है उसमें कईयों से ऐसे भी दिया जाता है आहुति, और कईयों में ऐसे भी दी जाती है आहुति। तो सिर्फ किसी को देख के कॉपी कर लेने से कि कोई जानकारी नहीं जो है दे सकता उस चीज के बारे में, क्योंकि उनको खुद ही इसके जो है रिचुअल्स का नहीं पता है। और हम तो ठहरे राजपुरोहित, हम लोगों को तो खैर इन चीजों में होता है। लकड़ियों के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्क्रिप्शन में हमने जो है दिया था किसी टाइम पे, कैसे लकड़ी होती हैं, सामग्रियां होती हैं। अगर इनको ना किया जाए ना, इनको सबको एकत्रीकरण करके अगर ना होम किया जाए, देवी देवताओं की पुष्टि नहीं होती। और हवन में सिर्फ एक देवी की पुष्टि के लिए नहीं किया जाता। लोग बोलते हैं इसकी साधना छोड़ दी, उसकी छोड़ दी, उसकी छोड़ दी। जब हवन किया जाता है तो पहले तो सर्वपत्र, सबसे पहले महाचक्र भद्र मंडल बनाया जाता है, महावेदी मंडल बनाया जाता है, भद्र मंडल बनाया जाता है। भद्र मंडल के उपरांत सभी प्रकार के नवकलेवर जो देवता होते हैं, सोम कलात्मने देवता होते हैं, चंद्र कलात्मने देवता होते हैं, सूर्य कलात्मने देवता होते हैं, और नवग्रह महामंडल हो गया, स्थापना होती है, और जो है अष्टमात्रिका स्थापना होती है, और जितने जो सोम कलात्मने जो देवता, जैसे इंद्र देवता हो गया, और प्रजापति देवता हो गया, चंद्र देवता, सूर्य देवता, पितृ देवता, ब्रह्म देवता, तो कई प्रकार के ऐसे देवी देवताओं की स्थापना होती है। स्थापना के उपरांत जो है कवच होते हैं, कवच देवता होते हैं, हुंकार देव होते हैं, अस्त्र देव होते हैं, खड़ग देव होते हैं। उनकी स्थापना के उपरांत उनका सबका मंत्रण होता है। मंत्रण के उपरांत वेदी मंडल में जो है अग्नि के द्वारा जो है प्रज्वलन होता है, उसके द्वारा ज्वालामुखी का मंत्रण होता है। ज्वालामुखी के उपरांत फिर मूल देवी का ध्यान होता है कि जिस देवी के नाम का हवन किया जा रहा है। हवन के उपरांत फिर उसकी पुष्टि के लिए पुष्टिकारक चीजें जो होती हैं, जो पौष्टिकता से भरी होती हैं, जैसे देसी घी हो गया, खील हो गया, और धनिया फल हो गया, ये भी कड़वे हवन में प्रयोग होता है। यदि किसी का विचार करना हो तो उसमें प्रयोग होता है। और नैवेद्य हो गया, और शक्कर हो गया, कई इस प्रकार की चीजें जो होती हैं उनको आपस में मिला करके उसकी जो है पुष्टि देनी पड़ती है देवी देवताओं की। तब जाकर के उनका आशीर्वाद मिलता है, परिक्रमा करनी पड़ती है, पूर्णाहुति देनी पड़ती है, पूर्णाहुति के ऊपर नमस्कृत करना पड़ता है। यदि किसी सिद्ध स्थल पे कर रहे हो जो पहले से ही जागृत है, तो वहां पे आवाहन विसर्जन की जरूरत नहीं होती। यदि किसी विशेष स्थान पे कर रहे हो, किसी आमुख के यहाँ, किसी यजमान के यहाँ कर रहे हो, तब विशेष आवश्यकता पड़ती है, तब वहाँ आवाहन भी होता है और विसर्जन भी करना पड़ता है। नमस्कृतम महाविसर्जयामि, तो विसर्जन भी होता है। लेकिन हमारे तो सिद्ध पीठों पे ना तो कभी आवाहन होता है ना विसर्जन होता है, हमारे यहाँ ध्यान होता है सिर्फ। वेदी मंडल में आमंत्रण के लिए भी देवी को बोला जाता है कि आसन से उठ के वेदी मंडल में बैठ जाओ, लेकिन इसके सिवा ये नहीं बोला जाता कि आओ या जाओ। जो संपूर्ण रूप में प्राण प्रतिष्ठित होती है, जो लोग बोलते हैं कि घरों में काली माता की पूजा करते हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं। कभी भी घर के अंदर पूर्ण रूप में शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा की ही नहीं जा सकती, ऐसा माहौल ही क्रिएट नहीं किया जा सकता। खुद यहाँ की जो शमशान काली माता है, ये जो यहाँ राजेश्वरी मंदिर में हमने 2 चीजें छोड़ी हुई हैं, लेकिन वहां शमशान काली मंदिर में हमने संपूर्ण कर दी सारी। वो हमने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये समाज के मध्य है, क्योंकि जिस जगह पे भगवान सही तरीके से स्थापित हो जाए वहां इंसान टिक के नहीं रह सकता फिर, और ना ही वैसा माहौल उसको हमेशा के लिए दिया जा सकता है जैसा माहौल वो चाहती है। क्योंकि जहां पे सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना, तो वहां पे कोई भी जो है फिर सही तरीके से टिक के नहीं रह सकता फिर वहां पे, उस घर के अंदर, जहां घर के अंदर अगर सही तरीके से हो जाए तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा भले पूर्ण विधि से आती हो, फिर भी 2 चीजें छोड़ देनी पड़ती हैं वहां पे। यहाँ हम छोड़ते हैं, शमशान काली के मंदिर में तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, वहां तो संपूर्ण रूप में हमने किया। तो
प्राण प्रतिष्ठा, जहाँ पे देवी देवता सही तरीके से निवासित हो जाए वहाँ इंसान टिक के कभी नहीं रह सकता। और जहाँ पे सही तरीके से कोई प्राण प्रतिष्ठा अगर घर में करवा ले तो उसमें घर में अगर मान लो 10 लोग रहते हैं ना, तो कम से कम 5 से 7 लोगों को दीक्षित होना पड़ता है और ये जरूरी हो जाता है। शक्तो उपासना करनी उन लोगों की कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि एक के द्वारा नहीं फिर अनेक के द्वारा फिर इसकी पूजा पद्धति चालू हो जाती है अगर सही तरीके से अगर कर लिया जाए तो। क्योंकि यदि एक बाहर जाएगा तो पीछे से उसकी पूजा बंद ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित है। जैसा कि शमशान काली मंदिर में देखा है तुमने कि हम कहीं भी चले जाएं तो पीछे से मंदिर कभी बंद ही नहीं होता। कोई ना कोई हमारा शिष्य बच्चा जो है वहाँ शमशान काली माता की जो है सेवा के लिए हमेशा वहाँ पे रहता ही है। मतलब उसके मंदिर के गेट कभी बंद नहीं होते, 12 महीने 30 दिन खुले रहते हैं। ऐसा है, मध्य रात्रि में भी, दिन में भी। तो शमशान काली की प्राण प्रतिष्ठा के समय भले हम कहीं भी जाएं, चले हमें जाना पड़ जाए, लेकिन हमारे शिष्य तो है ना वहाँ सेवा के लिए, वो संभालने के लिए उसको। तो वैसे विधि अगर गुरु के द्वारा बता दी जाए कि बेटा चलो तुमको अगर कुछ नहीं कुछ विशेष पता है तो सुबह शाम उसकी जोत बत्ती तुम ध्यान से कर देना, भोग प्रसाद माता को टाइम पे दे देना, नमस्कार कर लेना, इतने में भी माता रानी तो प्रसन्न है। लेकिन अगर आ जाए बात कर्म कांड पे, तो वहां तो एक चीज की गलती पे अगर तुम छोड़ देते हो ना, सारा जीवन भटकते रहो, वो सिद्ध नहीं हो सकती। सारा जीवन निकल जाता है, सिद्ध नहीं हो सकती। मात्र एक चीज, छोटी सी चीज की गलती से भी, इतनी सी भी चीज अगर तुम छोड़ देते हो उसमें, तो ये मायने रखता है। और कभी भी घरों के अंदर डाकनी योगिनी की स्थापना नहीं होती। सबसे शक्तिशाली महामंडल होता है ये योगिनी महामंडल और डाकनी महामंडल, जहां पे ये सिर्फ शमशान में ही विराजित होती हैं और ये कहीं विराजित नहीं होती। घरों के अंदर तो कभी भी डाकनी योगिनी को जो है नहीं करा जा सकता, कभी भी। और जो कर ले ना, ये वो कर सकता है जो असल में जिसने सिद्ध की हुई हो, जो नियम जानता हो। कोई अनजान व्यक्ति अगर डाकनी योगिनी की स्थापना घर पे कर ले, घर में उसके डायन का मंत्रण, भूत प्रेतों का मंत्र, पुणे शमशान का मंत्रण उसके घर में हो जाता है। घर में तो जिंदा लोग रहते हैं, तो कितने लोगों की लाशें गिरती हैं फिर उस घर में। और योगिनी महामंडल उस घर में ऐसा कोई वो सिद्ध पीठ भी नहीं है, वो एक घर है जिसके अंदर एक समाज की सारी सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाएं होती हैं, संसारीकरण के संबंध भी बनते हैं, भोजन पानी भी बनता है, सब कुछ होता है। योगात्मक वहां पे फिर वो माहौल नहीं रहता, तो योगिनी उस स्थान के ऊपर उस घर में आतंक मचा देती है, तो उस घर में कोई जीवित नहीं रह सकता, उस घर की वंशावली नहीं बढ़ सकती, उस घर का सारा सत्यानाश हो जाता है जो सत्यता है। तो घरों के अंदर कभी भी डाकनी योगिनी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जो जानते हैं उनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो जन्मजात इस चीज के होते हैं। लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि देखा देखी हमसे क्या पूछते हैं कि आप शमशान काली के उपासक हैं, मूल रूप में आप शमशान काली के अधिष्ठात्री हैं, आपके यहाँ की, हमारे कॉलपीठ की ही अधिष्ठात्री शमशान काली है। तो हमारे यहाँ तो खून में ही तंत्र है हम लोगों के, तो शमशान से जुड़े हैं हम, तो हमें शमशानी लोग हैं हम तो मेन रूप में, तो हम लोगों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। लेकिन कई लोग होते हैं कि हमारी देखा देखी घर में ढाकनी उगनी, और उन लोगों के घर हम उजड़ते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे। एक ही साल के अंदर घरों में 3-3 मौतें होना, खुद के ऑपरेशन होना, फिर बाद में बोलना कि देवी माता ने उजाड़ दिया। देवी माता ने कुछ नहीं उजाड़ा, तुमने खुद उस मौत की देवी का मंत्रण किया है जो असल में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो लोग समझते कुछ नहीं है बातों को, कुछ और ही जो है मेंटालिटी अपनी रखते हैं, तो वो थोड़ा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए जो किया जाए अच्छे से किया जाए, शक्ति को जान के समझ के परख के किया जाए। और सबसे बड़ी बात, महामंडलों की स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। इसी के लिए महायंत्रों की स्थापना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यंत्र पूजन जीवन में जरूर करना चाहिए, और कवच जरूर जीवन में धारण करना चाहिए। जो कवच के नियम नहीं जानते उनको कवच हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ सभी को जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना